सो पहला क्वेश्चन नीट 2018 से आया हुआ है बेटा। सभी बच्चे एक बार ट्राई करो। स्क्रू गॉज के ऊपर है। बताइए क्या आंसर आएगा। स्क्रू गॉज की कॉन्सेप्ट याद है? यस बेटा बोलिए। अनासुआ। प्रोनाउंसिएशन क्या है आपके नाम का? मैम प्रोनाउंसिएशन अनश्वा ही है। अनासुआ, ओके। स्क्रू गॉज नहीं आता? चलिए ठीक है। किस किस को स्क्रू गॉज नहीं आता? 3 बच्चों को स्क्रू गॉज नहीं आता। ठीक है, मैं आज आपको एक रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूंगी। आप कल भी हम थोड़े बहुत यूनिट्स एंड डायमेंशंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो उसमें पढ़ के आना आप 1 ईयर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। ठीक है, अभी क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ जो चीजें आपको पता होनी चाहिए स्क्रू गॉज में, वो क्या क्या है। सबसे पहले होता है एक टर्म लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से आप क्या समझते हो? मैम मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट ऑन दैट स्केल। हाँ, जो मिनिमम आप मेजर कर सकते हो उससे, वो हो गया लीस्ट काउंट। अच्छा, एक पिच होता है। स्क्रू गॉज में इतना तो आपको पता होगा कि एक मेन स्केल रीडिंग होती है, एक सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है। ठीक यस है, मैम। आप उसमें जैसे ऐसे कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे डिवाइस होता है आपके पास, और ये सर्कुलर स्केल हो गया, और ऐसे एक स्क्रू होता है यहाँ पे। इसके बीच में जो भी आपको मेजर करना है, मान लो सपोज मुझे चौक का डायमीटर निकालना है, मैंने चौक इसमें फिक्स कर दिया ऐसे। ठीक है, मुझे डायमीटर निकालना है। तो यहां से क्या होता है कि आप पहले उसको खोलेंगे, जितना डायमीटर उसको खोलेंगे, उसके बीच में आप चौक फिक्स करते जाते हो, खोलते जाओगे। तो कुछ ना कुछ डिविजन्स यहाँ दिखती हैं इस तरीके से। ये तो होती है मेन स्केल रीडिंग। और कुछ डिविजन्स आपकी यहाँ होती है, ये होती है सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो पिच क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पिच? जब आप ये सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे ना, तो एक रोटेशन के ऊपर, मेन स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन विजिबल हुई, वो आपके पास क्या है? पिच। ठीक है, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपके पास पिच बाय में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। यस। तो बेसिकली आप यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर रहे हो वो क्या है? एक डिवीजन। जो सर्कुलर स्केल का वो आपको कितना दे रहा है? जैसे सपोज सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन है। ठीक है, सो अगर आपने एक बार घुमाया, यानी आपने 100 डिविजन लिया, तो 100 डिविजन के अंदर मेन स्केल के ऊपर सपोज 1 mm आपको दिख गया, एक डिवीजन दिखा। mm में है आपका सपोज ये जो स्केल है, तो एक डिवीजन मतलब दिखा, यानी 0 से 1 के बीच में 1 mm आ गया। तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना होगा? 1 बाय में 100। यही लीस्ट काउंट है। आई बात सबको समझ में? यस मैम। ठीक है, ओके। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल। यहाँ पर एक चौक की बजाय स्टील बॉल डाली यूजिंग अ स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001। उन्होंने लीस्ट काउंट आपको पहले ही दे दिया। कितना है लीस्ट काउंट? 0.001। मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। जो यहाँ पर विजिबल होगा, जो जो भी ये सर्कुलर स्केल ऐसे होगा ना, इसकी कोई लाइन होगी ऐसे, इससे पहले जितना विजिबल होगा वो आपके पास मेन स्केल रीडिंग होगी, वो आपके पास है 5 mm। And zero of circular scale division coincide with 25th division above the reference level। ये क्या कह रहा है कि जब आपने इसको घुमाया, आप सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे लोगे? जो ये बेस लाइन होगी ना यहाँ पर ऐसे, ये जो मेन स्केल रीडिंग की जो लाइन होगी, ये कैसे मेन स्केल की जो लाइन है, जीरो ऑफ सर्कुलर किससे कोइंसाइड कर रहा है वो हमको देखना है। क्या बोल रहे हैं? देखो, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। रीडिंग के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है आपके पास मेन स्केल रीडिंग, प्लस आपके पास आएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल रीडिंग तो दिखाई दे गया हमको 5 mm है, प्लस में अब मुझे सर्कुलर स्केल डिवीजन चाहिए, तो वो सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए। वो कैसे मिलेगी मुझे? यहाँ पर लिखा है, देखो, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल को इनसाइड्स विथ 25 डिविजन्स अबव रेफरेंस लेवल। क्या बोल रहा है? मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन
coincide with 25 divisions above the reference level. मतलब इसका मतलब क्या निकाले? इसका मतलब ये है कि 25th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है. सो सर्कुलर स्केल रीडिंग हमको कैसे लेनी है? जो आपकी डिवीजन कोइंसाइड करती है मल्टीप्लाई बाय में लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट आपको दे रखा है कितना? 0.001. सो 5 प्लस 25 इंटू में 0.001. इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा. ये तो आपकी हो गई रीडिंग, प्रॉपर रीडिंग. बट आगे मैम उन्होंने बताया कि स्क्रू गॉज इज 0 एरर, -0.004 की एरर है. तो अब हमें करेक्ट भी करना है रीडिंग. यस बोलिए बेटा. मैम 0.001 तो सेंटीमीटर में है एंड 5 तो मिलीमीटर में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा. सेंटीमीटर में गिवन है आपका. हाँ ठीक है, कन्वर्ट करके रखो फिर. कितना हाँ. होगा? आपके आंसर सेंटीमीटर्स में है ना, तो आप इसको ऐसे करो, ये तो सेंटीमीटर में ही रहने दो. इसको तो आप, ये चीज आपकी सेंटीमीटर में है ना, 5 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो. हाँ. कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा. 0.55 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये आप सॉल्व करके लिखेंगे. रीडिंग आ गई. अब करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते? ऑब्जर्व्ड रीडिंग, जो आपने ऐसे जो भी ये डिविजन कोइंसाइड कर रहे हैं सब चेक वगैरह करके, ये आपकी होगी ऑब्जर्व्ड रीडिंग. ऑब्जर्व्ड माइनस में एरर, जो भी एरर. अब जैसे यहाँ पर एरर दे रखा है -0.004, विद साइन आप पुट करोगे. ठीक है, और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा. मैम 0.529 क्लियर है. यस, 0.529 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा. सो बेसिकली हमें क्या क्या पता होना चाहिए स्क्रू गॉज के लिए? लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच क्या होती है, ठीक है, रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व माइनस में एरर. अगर ये 4-5 चीजें भी पता है तो भी आप कर लोगे क्वेश्चन. अभी इसमें कोई डाउट है? नो मैम. आगे चलें. सबको क्लियर है? यस मैम. ठीक है, तो डिटेल में अगर इसको पढ़ना है तो मैं आपको मेरी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगी. उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे आपके पास सारी रीडिंग ली जाती है, क्या रेफरेंस लेवल है, कैसे कोइंसिडेंट कर रहा है एग्जांपल्स के साथ. प्लस एरर भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर. तो वो सब कॉन्सेप्ट आपको वहां से समझ में आ जाएगा. ठीक है, जिसने बिल्कुल ही नहीं कर रखा है. नेक्स्ट पे चलते हैं हम. निकालिए जरा. A physical quantity of dimensions of length that can be formed out of c, g and e square by 4 pi epsilon naught is: c is velocity of light, g is universal constant of gravitation, e is charge. आपको क्या करना है? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका जो डायमेंशंस है वो लेंथ के डायमेंशंस है, यानी l. मुझे नहीं पता क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी, बट उसके डायमेंशन l है. और ये फिजिकल क्वांटिटी किससे बनी है? c, g एंड e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बनी है. ठीक है, c आपको पता है स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, g यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, e आपके पास चार्ज है. ठीक है, सो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इनके ऊपर डिपेंड कर रही है, इन्हीं से बनी है. इसकी पावर a, इसकी पावर b और इसकी पावर c मान लेते हैं. मुझे नहीं पता कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, सो यहां से आपको एबीसी निकालना है. अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है, बट के का जो डायमेंशंस होते हैं वो कुछ नहीं होते कांस्टेंट के. सो उसको हम हटा देते हैं. तो बेसिकली सी के डायमेंशन बताइए. वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन LT minus 1. ए. जी के कितने होते हैं? M inverse L cube T to the power minus 2. पावर बी. इसका कितना होगा? ये आप मुझे M निकाल. L cube T to the power minus 2. एम एल L क्यूब cube टी टू द पावर T to the माइनस 2. 2. ठीक है, अब एबीसी की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी. यस मुस्कान बोलिए. मैम हो गया. मैम हो गया. हो गया. क्या आंसर आया? मैम मैम A तो minus 2 आया, B half and C भी half. ग्रेट, ग्रेट वर्क बेटा. a -2, b 1/2 एंड c 1/2. एक बार जिसका नहीं निकला है, आपको आंसर्स मिल गए, देखिए आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है. a की वैल्यू आएगी -2, b की आएगी 1/2 एंड c की आएगी 1/2.
यहाँ ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा हुआ है, इसके आगे करना आता है ना आपको? इस स्टेप के आगे करना आता है? अगर इससे आगे नहीं चलना आ रहा तो मेरे को एक बार बता दो। कंपेयर करना आपको, पावर्स कंपेयर करनी, लेंथ की, टाइम की, मास की। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। डी। D. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें फिर। यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला सवाल कीजिए, नीट 2016 में आया हुआ सवाल है। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम and Newton's gravitational constant are three fundamental constants. Which of the following combination of these has the dimensions of length? सॉल्व कीजिए। यस अनुस्वा, मैम हो गया। हो गया? कमेंट करो आंसर। स्क्रू गॉस पर और क्वेश्चन चाहिए? मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगी, उसके अंदर क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, वो साथ में प्रैक्टिस कर। बहुत आपके इसमें जो सवाल आ रहे हैं ना, बहुत मुश्किल नहीं आएंगे। आपको टॉपिक समझ में आ गया, सारे सवाल कर दोगे वर्नियर और स्क्रू के। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीडिंग्स निकालनी आ रही हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एरर का थोड़ा बहुत करेक्ट मतलब आपको सवाल पूछा गया है, बहुत मुश्किल नहीं मिलेगा। किस किस का क्या क्या आंसर आया? ऑप्शन ई, ऑप्शन ए। किसका आंसर नहीं आया अभी तक, वो बच्चे बताइए। ऑप्शन ए आया है? यस, ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों। चलो बताते जाओ एक बार। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। एल स्क्वायर टी इनवर्स, वेरी गुड। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अभी बताया था, एम। M inverse L बताइए, minus 2. क्लियरली बोलिए जी का। M inverse M. L3 और T minus 2. ठीक है, और आपके पास थर्ड क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट, उसका क्या रहेगा आपके पास? एल टी। एल टी इनवर्स। T inverse. ठीक है, सो अब आप इसके कॉम्बिने अभी देखिए इन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। यानी ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन क्या है? लेंथ है। ठीक है, और वो इन तीनों से मिलके बना है। यानी कि आपके पास h टू द पावर a, g टू द पावर b एंड c टू द पावर c आप करेंगे, और h, g और c की वैल्यू ये पुट करेंगे, कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो आंसर आप लोगों ने क्या बताया था? a की वैल्यू कितनी आई है? ए की वैल्यू मैम हाफ। हाफ। c की वैल्यू? सी की वैल्यू हाफ। ग्रेट। b की वैल्यू माइनस माइनस 3/2। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन ए ही इसके लिए सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। If energy, velocity and time are chosen as fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be। कीजिए जरा। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है वैसे? 7. लेंथ, टाइम और ये सब जो होता है, बट इन्होंने बोला कि एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के सवाल करो। सॉल्व कीजिए सभी। आपका जब भी हो जाता है सवाल, अपना आंसर कमेंट करो बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं पेपर में, काफी पूछे जाते हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज ही कुछ और ले लेते हैं, उसमें आपको बताना होता है। मनीषा का आया है ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी। यस मैम, डी आ रहा है। किसी का नहीं हुआ हो? ऑप्शन डी सही है? ऑप्शन डी करेक्ट है। वेल डन, 4 नंबर मिल गए हैं तुमको। देखो क्या बोला इन्होंने, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन लेंथ। डायरेक्टली एनर्जी इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये होता है आपके पास ml t-2 फोर्स और लेंथ l, तो mt-2 हो गया। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया। अब हमें सरफेस टेंशन किस में बताना है? ई, वी और टी के अंदर बताना है। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, सो हमारे पास जो ये सरफेस टेंशन, इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर ए, वी टू द पावर बी एंड टी टू द पावर सी। कितनी पावर है वो तो हम निकालेंगे कि कितनी पावर के प्रोपोर्शनल, हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है। तो यहां से हमने देखा, तो यहाँ आपके पास आएगा mt-2, दिस इज इक्वल टू ई, एनर्जी। एनर्जी की हमको पहले ही पता है, ml2 t-2, 3 - 2 यस, पावर ए। वी क्या है? LT-1 पावर बी 1 एंड टी की पावर सी। यू विल कंपेयर पावर्स ऑन बोथ दी साइड्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो पावर में अगर देखेंगे, ए की वैल्यू बनती है 1। -2 b and -3 2। वेल डन, ठीक है, चले आगे। Yes, ma'am. In an experiment, 4 quantities A, B, C, D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follows: A to the power 3 B square by CD। ये आपके पास एक क्वांटिटी है जो मेजर की गई, ठीक है, और ये फॉर्मूला बनता है। तो ये पूछा गया कि परसेंटेज एरर इन P कितना होगा? एक हमारे पास आंसर आ गया मुस्कान का, ऑप्शन ए। दीपू, कैसे करेंगे मुझे बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? सवाल नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है। चैप्टर नहीं समझ में आया, या क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या ये कॉन्सेप्ट नहीं आता? चैप्टर ही नहीं आता मुझे मैम। चैप्टर ही नहीं आता। ओके, सो आपको तो रिकॉर्डेड वीडियो से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार मुझे ड्रॉप कर देना मैसेज। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के आपके 4 से 5 लेक्चर्स हैं, आप डबल स्पीड करके करोगे तो भी हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, बस 2 ही टॉपिक इसमें डिफिकल्ट पड़ते हैं, स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर। तो वो आपको बताएंगे कैसे करना है। देखो, सबसे पहली बात, परसेंटेज एरर कैसे निकलती है। ये जो भी आपका फॉर्मूला है, जो बच्चों ने आंसर कितना किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है बच्चों, 14% आएगा। सो जिसको नहीं आता ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 ये निकालना है बेसिकली आपको। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेल्टा पी बाय पी कर दे, मैंने फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं सबसे पहले। डेल्टा पी क्या है? एब्सोल्यूट एरर होती है, और पी आपके पास क्या है? उसकी मीन वैल्यू होती है। सो यहां से आपके पास क्या आएगा? 3 आगे आएगा, डेल्टा ए बाय ए हो जाता है, पावर आगे, और ये डेल्टा ए बाय ए। बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 आगे आ गया, डेल्टा बी बाय बी हो गया। नीचे आपके पास सी की पावर 1 डी की पावर 1 है, तो ये आपके पास क्या आएगा? पावर आगे तो 1 ही है, तो डेल्टा सी बाय सी हो गया, प्लस में डी की पावर भी 1 है, तो डेल्टा डी बाई डी ही हो गया। अब परसेंटेज जब निकालते हैं तो इंटू 100 कर दो दोनों तरफ। ठीक है, यहां पर भी इंटू 100 हो जाएगा, यहां पर भी इंटू 100 हो जाएगा, इधर भी इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया। ठीक है, वो परसेंटेज, ये जो जितना पार्ट है, डेल्टा ए बाई इंटू 100, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ये आपको दे रखा है 1 2 3 4 एक्सेट्रा। सो यहां से आपके पास 3 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 क्या है? 3 प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 कितना है? 4। यू विल कैलकुलेट इट, तो 14% बन जाएगा। समझ में आया?
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Density of material in CGS system of unit is 4 gram per centimeter cube. In a system of unit in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be. System of units. Conversion का भी एक टॉपिक होता है जिसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं N1 U1 equals to N2 U2। जैसे 1 न्यूटन में कितना डायन है, 1 जूल में कितना अर्ग है, ऐसे सवाल किया ना आप लोगों ने, वही क्वेश्चन है। आपको एक सीजीएस सिस्टम दे दिया और एक सिस्टम दे दिया क्या, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड मास 100 ग्राम का। सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा। बी। एक आंसर आया हमारे पास बी, ये भी आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। अभी देखो इसको कैसे करना होता है जिसने भी नहीं किया हुआ। सबसे पहले आपको जो दे रखा है क्वांटिटी वो क्या है, डेंसिटी है। कितना दे रखा है सीजीएस में, एक सिस्टम तो हो गया सीजीएस, और एक सिस्टम आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और 100 ग्राम वाला, यानी 10 सेंटीमीटर और 100 ग्राम सिस्टम है। तो पहले सीजीएस की बात करते हैं। सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो ये N1 है, ये N और N1 N2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। जैसे 4 जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी। यूनिट डेंसिटी की क्या होती है, मास बाय में वॉल्यूम से निकालेंगे, वॉल्यूम। यस, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो यानी कि ये आपके पास क्या हो गया, M1 बाय L1 टू द पावर कितना होगा ये 3। दिस इज इक्वल टू N2 मुझे निकालना है। इसमें मास हम मान लेते हैं M2 और इसमें लेंथ हम मान लेते हैं L2 टू द पावर 3। ठीक है, अब यहां से हमको N2 निकालना है, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 M1 बाय M2, और ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसको इधर लेके जा रहे हो तो कितना हो जाएगा ये, L2 by L1 whole cube। यस, पूरे पे होल क्यूब ले लेंगे। ठीक है, अब देखो मास आपको दे रखा था पहला वाला ग्राम में है, और M2 आपको किस में दे रखा है, 100 ग्राम में है। ठीक है, और यहां से आपके पास L2 की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और L1 की वैल्यू कितनी है, L1 ओनली सेंटीमीटर। कुछ गड़बड़ हुई है देखो, एक मिनट, इसको यहां से दोबारा से करते हैं। इसको ऐसे लिख लो, अगर हम इकट्ठा लिख लेंगे फिर गड़बड़ नहीं होगी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको ऐसे ले लो, L1 टू द पावर -3, इसको ले लो L टू द पावर -3। ठीक है, अब इसको N2 आप बना लो, ये होगा 4 M1 बाय में M2 एंड L1 बाय में L टू द पावर -3, ऐसे कर लो, ये पावर ऊपर कॉमन आ गया। सो 4 M1 कितना है, वही आपके पास ग्राम में है, M2 आपको 100 ग्राम दे रखा है, और L1 आपका सेंटीमीटर में है, और L2 आपके पास कितना है, 10 सेंटीमीटर टू द पावर -3 इक्वल्स टू N2। सो यहाँ से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सो ये 4 बाय 100 और 10 की पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू दी पावर 3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर बन रहा है, 40। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये मैंने आपको डिटेल में बताया, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर सेम एज, इनमें से किसके बराबर है, यस बोलिए बेटा। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ये तो आता है। चलो, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला यूज किया तुम लोगों ने, ये तो याद होगा ना। NBR।
MVR। और कोई फॉर्मूला? I ओमेगा। ठीक है, सो फॉर्मूले अगर पता है तो इस तरह के सवाल आपके हो जाएंगे। पावर होता है आपके पास क्या, वर्क डन बाय में टाइम। मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा। तो आप सॉल्व करेंगे, सो आप प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो, कंपेयर करो तो किसके बराबर बनता है, डी ऑप्शन। मोमेंटम। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, कीजिए जरा। दो आंसर आ भी गए हमारे पास। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है क्या? निकालिए सभी। ये सवाल कर वही पाएगा जिसने वन ईयर कैलिपर पढ़ रखा है, वन ईयर कैलिपर कैसे काम करता है। मैम हम्म, डी आ रहा है। ओके। सो 3-4 बच्चों का डी आया है, सो डी करेक्ट है। डी बिल्कुल सही जवाब है। अभी देखो वन ईयर कैलिपर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगता है। जैसे आपने वन ईयर कैलिपर देखा तो होगा ही, ऐसे एक स्केल होता है, Yes, ठीक, ma'am. ऐसे कुछ ऐसे जॉज बना रखे होते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट। और एक ऐसे इसके ऊपर भी एक स्केल होता है, एक होता है वन ईयर स्केल और एक होता है मेन स्केल। तो जो भी आपको मेजर करना होता है वो हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। तो वो फिक्स करने के लिए आपको ये स्लाइड करना पड़ता है, जो वन ईयर स्केल है इसको स्लाइड करना पड़ता है। तो इस पे डिवीजन होते हैं वन ईयर स्केल पे भी और मेन स्केल पे भी डिवीजन होते हैं। मेन स्केल किस यूनिट के अंदर वो भी आपका लिखा होता है यहाँ पर, mm सेंटीमीटर जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पर क्या होता है कि कितने मेन स्केल डिवीजन में कितने वन ईयर स्केल डिवीजन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जनरली जो हमारे स्केल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि 10 वन ईयर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। जैसे इसके अंदर जितने भी डिवीजन है, 10 वन ईयर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। और लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है वन ईयर स्केल का, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वन ईयर स्केल डिवीजन, ऐसे निकालते हो। ठीक है, यस मैम। तो यहां से अब क्या करते हैं हम लोग, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वन ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लेते हैं इस रिलेशनशिप से। एक वन ईयर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये आपका यहां से आप फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला नहीं बनाए तो इतना समझ में आना चाहिए रिलेशनशिप क्या है एमएसडी और वीएसडी के अंदर, फिर लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, n मेन स्केल डिविजन्स, n डिविजन्स किसके बराबर है, n प्लस 1 वन ईयर One. स्केल। Scale division. 1 वन ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बाय में n by n plus 1। ठीक है। सो अब फॉर्मूले में पुट करें 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वन ईयर स्केल डिवीजन, और इन्होंने बोला है कि इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल इज ए यूनिट, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1, सॉरी ए। सो ए माइनस 1 वन ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 9 बाय n प्लस 1 ऑफ एमएसडी, यानी n बाय n प्लस 1 ऑफ ए। ऐसे ही लिखा है ना आपने, n मेन स्केल डिवीजन n प्लस 1 वन ईयर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो 1 वन ईयर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, n बाय n प्लस 1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से आ जाएगा आपके पास वैल्यू कितनी, a कॉमन, n प्लस 1 माइनस n बाय n प्लस 1। सो n से n कैंसिल, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आया समझ में? यस चले मैम। आगे, Ma'am. चलो बताओ। In the diagram shown in figure, find the magnitude and nature of zero error. पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, पहले तो ये बताओ। Negative error.
देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करते हो। अभी आप ये वाला कंडीशन लगा लो इनिशियल, जब आपने उसमें कुछ नहीं डाल रखा, 1 ईयर स्केल में कुछ भी मेजर करने के लिए नहीं डाला हुआ, दोनों की जॉज जो है वो कांटेक्ट में है, ठीक है, तो जीरो ऑफ मेन स्केल जीरो ऑफ 1 ईयर स्केल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। बट यहाँ पर 1 ईयर स्केल का जो जीरो है वो आगे है, इसका मतलब कि आप कुछ भी मेजर करेंगे उसमें इतनी रीडिंग फालतू आएगी ना। ये जो इतनी इतनी सी रीडिंग है, ये जो आपको दिख रही है, हर बार ये फालतू आएगी। मान यस लो मैम, पॉजिटिव एरर है। एक्स्ट्रा है, फालतू है, लेकिन आपके पास जो तरीका होता है निकालने का, करेक्ट रीडिंग होता है ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस में एरर, तो मुझे फालतू वाली तो माइनस करनी है, तो एरर क्या हो जाती है फिर, पॉजिटिव लेंगे ताकि वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, Yes, ma'am. ठीक यस है। मैम। तो हमेशा याद रखें, जीरो से आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ये तरीका है, अदरवाइज आप इसको समझ भी सकते हैं कि क्यों मैं इसको पॉजिटिव बोल रही हूँ। तो जीरो से आगे है तो आपके पास पॉजिटिव एरर है, जीरो से पीछे है तो Negative error. नेगेटिव एरर है। तो पहला तो हो गया हमारे पास वैल्यू। अब उसके बाद पूछा मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कि ये सब चेक करने के बाद आप ये देखते हैं कि जो डिवीजन है 1 ईयर स्केल के ऊपर, कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल डिवीजन के साथ, तो जैसे यहाँ पर 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो 5 इंटू में लीस्ट काउंट, ये आपके पास एरर निकल आएगी, ठीक है। अब लीस्ट काउंट चाहिए, लीस्ट काउंट के आप देखो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ उन्होंने दे नहीं रखा कि कितना, यहाँ पर एक डिवीजन कितने के बराबर है, तो हमारा जो जनरल स्केल होता है उसके हिसाब से चलते हैं, एक डिवीजन 1 mm के बराबर है, 0.1 less. ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर। हाँ 0 पॉइंट कितना हो गया, नहीं यहाँ पर आपके पास कैसे करोगे, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये mm में मेजर्ड है और ऊपर 10 डिवीजन है नीचे 10 डिवीजन है, तो जनरली आप देखेंगे अगर आप 0 से 0 कंबाइन करें तो 9 1 ईयर स्केल डिवीजन, सॉरी 10 1 ईयर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन में ही आ जाती है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन किस, सॉरी 1 ईयर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगी, 9/10 9/10। मेन स्केल डिवीजन। फिर लीस्ट काउंट हम निकालते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है आपके पास, 1 MSD माइनस में 1 VSD, VSD। ठीक है। तो 1 MSD, अब ये वाला जो स्केल है हम मान लेते हैं कि mm में है हमारे पास, ठीक है, मतलब एक जो ये दो डिवीजन है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 mm का है, ठीक है। तो यहां से आप लिखेंगे 1 माइनस, यहां पर आएगा आपके पास 9/10 इंटू में 1, तो यहां से आपके पास 10 माइनस 9 यानी 1/10 यानी 0.1 mm हो गया ये। सेंटीमीटर में अगर लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जनरल जो हमारा सिंपल स्केल्स ज्यादातर होता है उसमें ये आपके पास एरर रहेगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 5 इंटू में 0.01 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 सेंटीमीटर एरर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, इसमें अगर मुझे जीरो करेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालूंगी, एरर और करेक्शन में भी रिलेशनशिप पता होना चाहिए। अगर एरर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव करेक्शन हो जाता है, तो नेगेटिव जीरो करेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपके पास आंसर आता है ना एरर में उसका साइन बदल दो, वो करेक्शन हो जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, स्क्रू गॉज पे एक सवाल और करो। Pitch of a screw gauze is 1 mm and there are 100 divisions on circular scale. In measuring the diameter of sphere, there are 6 divisions on linear scale and 40 divisions on circular scale coincide with the reference line. रेफरेंस लाइन से ये समझो, फर्स्ट सवाल में भी ये चीज आई थी कि ये हो गया, मान लो आपके पास मेन स्केल रीडिंग, ये 0 जो भी इसकी छोटी मोटी रीडिंग है, ये आपके पास सर्कुलर स्केल होता है, तो ये हो गई बेस लाइन या रेफरेंस लाइन। तो जब आप उसको घुमाएंगे तो सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है इससे, तो वो 46 है। यहाँ पर कितना है, 40, बताइए कितना आंसर आएगा। दीपू आप एक फॉर्मूला लिखे, लीस्ट काउंट होता है पिच बाय में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। स्क्रू गॉज के कॉन्सेप्ट जब भी आए तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और रीडिंग आपके पास क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस
सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग जो आपको पूरा दिखता है लीनियर ये वाला जो आएगा ना, जैसे इन्होंने लिखा है, कहाँ लिखा है 6 डिविजन ऑन लीनियर स्केल, ये लीनियर हो गया ना, ये जो ऐसे ये जो स्केल है लीनियर है। एंड 40 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हो, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय में जो डिवीजन कोइंसाइड करती है। यहाँ पर कौन सी करी हो 40 इंटू में लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अभी बताया, पिच बाय में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच आपको दे रखी है 1 mm बाय में 100, यानी ये हो गया 0.01 mm। ठीक है, यूनिट्स का भी थोड़ा ध्यान रखना। तो ये लीस्ट काउंट हो गया। अब सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सी थी जो कोइंसाइड करती, 40 इंटू में लीस्ट काउंट यानी 0.01, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी। लीनियर स्केल पे जो दिख रहा है वो तो साफ दिख रहा है, वो क्या है 6 mm। ठीक है, सो 6 प्लस 40 इंटू 0.01, ऐसे ही किया। यस मैम। ओके, तो 6.40 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी। ठीक है, सो बेसिकली सवाल अगर आप देखें तो ज्यादातर रीडिंग्स निकालने के ही हैं, मतलब सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकालो, लीस्ट काउंट निकालो, और लीनियर स्केल पे रीडिंग, और सबको ऐड करना, ये है। मतलब ऐसा कुछ घुमा फिरा के नहीं दे रखा है। आगे चले, यस मैम। एक और रीडिंग निकालने का सवाल कीजिए। पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm, दे दिया पिच कितना है, एंड 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दे दिया, तो लीस्ट काउंट निकाल लोगे। व्हेन फेसेस ए एंड बी जस्ट टचिंग ईच विदाउट पुटिंग एनीथिंग बिटवीन स्टड्स, 32nd डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल बिलो इट्स 0। अब इसमें एरर है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो ये स्टड क्या होता है, ये आपके पास जो ये इस तरीके का डिवाइस है, ये हमारा स्क्रू गॉज, तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे लगा होता है और एक आपका स्क्रू होता है ऐसे। ठीक है, तो इनके बीच में आप कुछ रखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, उस समय पर 32nd डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल की, वो बिलो इट्स 0 है। आपके पास 0 ऑफ सर्कुलर स्केल शुड कोइंसाइड विद द बेस लाइन जब कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है कि नीचे 32nd डिवीजन आ रही है। समझ में आया ये बात, तो एरर है। और एरर अब यहां पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, 0 से नीचे पॉजिटिव, 0 से आगे 1 ईयर में पॉजिटिव, पॉजिटिव एरर है यहाँ। ओके, सो अब यहां पर एरर कैसे निकालोगे, वही जो डिवीजन कोइंसाइड कर, यानी 32nd कर रही है बेस लाइन से कोइंसाइड, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, वो तो एरर होगी। अब ये क्या बोल रहे हैं, मैंने ग्लास प्लेट इज प्लेस बिटवीन द स्टड्स, द लीनियर स्केल रीड्स 4 डिवीजन। ये तो आपके पास लीनियर स्केल रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग आप उसको बोल सकते हैं। एंड द सर्कुलर स्केल रीड्स 16 डिविजन्स, वहां पर 16th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है बेस लाइन के साथ, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी 16 इंटू में लीस्ट काउंट। इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल रीडिंग हो गई। जो एरर आई थी 32nd मल्टीप्लाई बाय में लीस्ट काउंट, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आंसर आएगा। अगर इसका सही आंसर निकाल दिया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट, मस्त समझ में आ गया तुमको, पूरा जोर लगा दो, आंसर निकालो। अनासुआ 0.32 क्या निकाला है, अनसुआ होगा ना तुम्हारा नाम। मैम अनुस्वा भी बोलते हैं, अनुस्वा भी बोलते हैं। अच्छा, अनसुआ थोड़ा सा डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस लग रहा है, तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। मैम 0.32 मेरा पॉजिटिव एरर आ रहा है स्क्री गॉज का। बिल्कुल सही, ठीक है, एरर ठीक आया तुम्हारा। गुंजन का क्या है 27.84 mm, गलत है, ट्राई करो दोबारा। फाइनल आंसर बता रहे हो ना।
3.84। इतने डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं भाई? अच्छा, आप लोगों ने पॉजिटिव एरर 0.32 निकाल ली, ये समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है इसमें? एरर आ गई, चलो ठीक है। उसके बाद आपके पास लीस्ट काउंट कितना निकल के आया है? 0.01 mm. 0.01 मिलीमीटर। 0.01 mm। और मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 4 4। सर्कुलर Four. स्केल रीडिंग कितनी है? 16 16 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.16 mm। तो 4 प्लस 0.16 यानी 4.16 mm आपकी रीडिंग होनी चाहिए। आई बात समझ में? और एरर कितनी बन रही थी? 32 मल्टीप्लाई बाय 0.01, यही था। तो आपके पास कितना था? 0.32 एरर था, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 4.16 माइनस 0.32 तो 3.84 बिल्कुल सही आंसर है। शालिनी, मुस्कान एंड कुसुम, समझ में आया? दीपू कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? नहीं मैम। अभी भी नहीं आया? ठीक है, तो तुमको तो पहले ही सारी वीडियोस ना देखनी पड़ेगी क्लास में आने से पहले, क्योंकि आपने जाऊँ मैम फिर मैं? नहीं, चलो अभी कुछ तो समझ में आया ना? यूं तो पता लगा पिच क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये समझ में आया ना? मतलब यू आर हाँ एबल मैम, ये आया। फ्यू थिंग्स। जब आप वीडियो देखोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। सो अभी थोड़ी देर की क्लास है, 10-15 मिनट और, तब तक रुको क्लास में। मैम इसका सॉल्यूशन एक बार करवा दीजिए ये क्वेश्चन का। देखो, सबसे पहले आपको दिया है पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज। पिच इज इक्वल टू है 1 mm। जो पिच है ना, वही आपके पास क्या होता है? मेन स्केल की दो डिवीजन के बीच का वैल्यू होता है। ओके, यही पिच क्या होता है? जब एक सर्कुलर रोटेशन कर लेते हैं तो मेन स्केल पे एक डिवीजन दिख जाती है। ठीक है, तो सारी चीजें कनेक्टेड है। ओके, तो पिच आपके पास 1 mm है, या आप ये भी समझ सकते हो कि मेन स्केल की दो डिविजन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 mm का है। ओके, अब यहां से लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। यस, सर्कुलर स्केल डिवीजन। सो पिच आपको दे रखा है 1 mm, सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखी है 100, यानी 0.01 mm। ये तो हो गया आपके पास लीस्ट काउंट। ठीक है, mm क्यों रखा? क्योंकि पिच ही mm में था। उसके बाद इन्होंने बोला कि जब कुछ भी नहीं डाला हुआ उनके बीच में, व्हेन फेसेस ए एंड बी, फेस ए बी मतलब ये हो गया, ये दोनों आपस में टच थे, बंद पड़ा था हमारा स्क्रू गॉस, हमें खोलना पड़ेगा ना, कुछ मेजर करना है तो बंद था। तो उस समय पर ये बोल रहे हैं कि 32nd डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल बिलो इट्स जीरो कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेफरेंस लाइन होगी मेन स्केल के ऊपर, उससे जीरो सर्कुलर का कोइंसाइड करना चाहिए था अगर कोई एरर नहीं थी तो। बट अब इसमें एरर है। कितना एरर है वो दे रखा है उन्होंने कि 30, अब वो नीचे गया हुआ है, बिलो इट्स जीरो। इसका मतलब 30 सेकेंड ऐसे नीचे, मतलब ऐसे नीचे आपने घुमाया होगा उसको खोलने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, तो आपने घुमाया तो रीडिंग्स कुछ नीचे आ रही है। तो यहाँ से आपके पास जो बेस लाइन से कनेक्टेड है वो 32nd डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। सो हमारे पास जो एरर निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? जो भी कोइंसाइड कर रही है मल्टीप्लाई बाय में लीस्ट काउंट, यानी 0.32 mm। ये एरर है और ये पॉजिटिव एरर है। नीचे अगर आप देख रहे हो, मतलब जब कुछ भी नहीं डाला हुआ तो वो स्केल खुला हुआ है। ठीक है, 32 डिवीजन का रीडिंग पहले ही आ रहा है। अब कुछ और डालोगे तो उसमें 32 हर बार ऐड होके आएगा ना, 32 डिवीजन का जो रीडिंग होगा वो ऐड होके आ रहा है, तो पॉजिटिव एरर है। वो हमें पॉजिटिव क्यों रखनी पड़ी? क्योंकि फाइनली जब हम आंसर निकालना चाहते हैं तो मुझे माइनस करनी है। ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एरर करते हैं ना, तो पॉजिटिव एरर होगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो सिंपल तरीके से याद रखो, जीरो से नीचे है तो पॉजिटिव एरर है, जीरो से ऊपर है नेगेटिव एरर तो नेगेटिव एरर है। सो यहाँ से अब आपके पास हो गया, एरर समझ में आ गई। अब रीडिंग निकालनी थी। रीडिंग आपके पास दो हिस्सों से बनती है, एक होता है मेन स्केल रीडिंग, एक होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल रीडिंग आपको जो लीनियर स्केल पे जो दिखती है वो है 4 डिविजन्स दिख रही हैं, और आपके पास इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपका स्केल है, ये 0 हो गया, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। तो आपको 4 दिख रही हैं ये इतनी, तो कितनी वैल्यू होगी इसकी? एक डिवीजन 1 mm के बराबर है, जो पिच है वही होता है। तो 4 दिख रही है मतलब कितना हो गया? 4 mm। 4 mm 4 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब इन्होंने बोला है कि 16 डिवीजन को इंसाइड कर रही है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट,
एरर और सर्कुलर स्केल डिवीजन का तरीका निकालने का सेम है, कौन सी डिवीजन कोइंसाइड करे, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट है 0.01, यानी ये हो गया 4.16। करेक्ट रीडिंग कैसे निकालोगे, 4.16 माइनस 0.32, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.84 mm। समझ में आ गया? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अभी गलती मत करना, सारी बातें डिटेल में बता दी तुमको। चलो एक सवाल और करो। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर रिस्पेक्टिवली 1.5% एंड 1%, मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज। 2018 मेंस जेई का सवाल है, बट इस तरह का सवाल अभी भी हमने पीछे किया है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आ सकते हैं। मास और लेंथ में आपको दे रखा है 4.5 आ रहा है। पहले तो लिख लो क्या पूछा है, जैसे डेंसिटी के बारे में पूछा ना, डेंसिटी होता है मास बाय में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, अब जैसे मुझे निकालना है मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी, तो मुझे डेल्टा डी बाई डी, और ये ऑप्शंस परसेंटेज वगैरह में है, तो परसेंटेज डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%, ये निकालना है बेसिकली। ठीक है, सो ये आप कैसे निकालते हो, ये पावर 1 है मास की, वॉल्यूम की पावर 1। अब वॉल्यूम में नहीं दे रखे मुझे क्वेश्चन में, मैक्सिमम एरर निकालने के लिए ये 1% जो दिया वो लेंथ में दे रखा है, और क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल क्यूब, Yes, यानी ma'am. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एम इंटू में एल क्यूब। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल, यस मैम। और इंटू 100 कर देंगे, तो 100 तो करना ही पड़ेगा। ये तो फ्रैक्शन, ये अगर आप 100 डेल्टा डी बाई डी ऐसे निकलेगा, फिर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 ऑन बोथ दी साइड्स। सो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 आपको दे रखा है 1.5, एंड डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 दे रखा है आपको 1%। 1 ठीक है, सो आपके पास ये 4.5। 0.5%। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अगला कीजिए। Volume of two bodies are measured to be V1 and V2. Calculate sum and difference in volume with error limits. इतना सन्नाटा क्यों है, कैसे निकलेगी विद एरर लिमिट्स? एक आंसर हमारे पास आया है, नहीं देखो यहाँ पर आपको सवाल क्या है, सवाल नहीं समझे आप लोग। वॉल्यूम दे रखा है V1 V2, सम एंड डिफरेंसेस, पहले तो सम पे बताओ कितना आंसर आएगा। तो गुंजन का है सम पे 16.6 प्लस 0.03। मैम मेरा भी यही आ रहा है सम में। हाँ, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एरर तो हमेशा ऐड ही होती है नहीं होती है? Yes, ma'am. गलतियां Yes, तो ma'am. बढ़ेंगी ना, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करके निकालो चाहे ऐड करके निकालो। सो सिंपल सी बात थी, ये वाला तो वॉल्यूम डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्ट है, ये वी होता है, ये डेल्टा वी होता है, तो ये V1 और ये हो गया मान लो V2। तो आपको अगर सम निकालना है तो 10.2 एंड 6.4, ये हो जाएगा 16.6। सो अब लिखेंगे हम फाइनली क्या, V1 प्लस V2 अगर आप लिख रहे हैं विद एरर लिमिट्स, तो ये आएगा 16.6 प्लस माइनस एरर कितना हो जाएगा 0.03, वो प्लस ही होगी एरर, विद प्लस माइनस साइन हम लिख देंगे। अब V1 माइनस V2 आप कर रहे हो, तो यानी 10.2 में से 6.4 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास
ये 2 में से जाएगा नहीं, 12 में से 8, ये हो जाएगा आपके पास 9, ये 0, 9 में से 6 कितना हो गया 3.8। यस, तो 3.8 प्लस माइनस अगेन 0.03। समझ में आ गया? चले आगे, चलिए निकालिए। लेंथ ऑफ वायर आपको दे रखा है, रेडियस दे रखा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वायर विद एरर लिमिट्स। कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे। वायर का वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है? 0.03। 0.03 आपका क्या आया है? पहले तो वॉल्यूम बताओ कितना आएगा। 0.03। देखो वायर की बात है, वायर होता है एक सिलेंडर जैसा। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच मतलब ये लेंथ हो गई इसकी, एल कर लो, पाई आर स्क्वायर एफ। ओके, सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यानी 3.14 इंटू रेडियस क्या आपके पास 1, यानी 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस एल, सॉरी इंटू एल, नॉट प्लस, इंटू एल कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, ये ना एल। इसको आप सॉल्व करते हैं आपके पास आएगा 12.56। ठीक है, ये तो हो गया और वॉल्यूम जो हमने प्रॉपर वैल्यू जो है उनके साथ किया। अब एरर की बात करते हैं, तो एरर निकालनी पड़ेगी। सो डेल्टा वी बाई वी अगर मैं निकालूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। कर सकते हैं ना? यहां से डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी इंटू में वी इंटू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल, राइट। अब डेल्टा आर कितना है 0.01, यस मैम। 0.01 हो गया। आर आपका कितना है 1, डेल्टा एल 0.04 और L 0.04। कितना है 4। आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12.56 से, तो आपने जो आंसर निकाला है जो बताया है 0.38 आ गया। अब आप वॉल्यूम जब लिखेंगे फाइनली वो क्या लिखेंगे 12.56 प्लस माइनस 0.38। मैम मेरा तो 0.06 आ रहा है। 0 पॉइंट आपके पास ये वाला सबका आ गया 12.56। हाँ। यस मैम। ठीक है, और ये आपके पास आएगा 0, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे सिर्फ इतने को, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करे बिना, वो आएगा 0.03। ये जो पार्ट है ना 2 इंटू डेल्टा आर यानी 0.01 बाय 1 प्लस में 0.04 बाय 4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनता है आपके पास 0.03। ओके फिर मैम, कैलकुलेशन 0.03 को में मल्टीप्लाई कीजिए 12.56 से तो 0.38 आ जाएगा। ओके मैम, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। हाँ ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, कुछ एक आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मीन वैल्यू निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, परसेंटेज एरर निकालना, फ्रैक्शनल निकालना, या एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट निकालना, ये सब फॉर्मूले याद है? यस मैम। ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, ये आप अपने आप चेक कीजिएगा, मैंने सोल्यूशन भी इसका ऐड कर दिया। जैसे मान लीजिए मुझे मीन, ऐसे मैंने कोई एक रीडिंग लिया, ठीक है, मैंने डायमीटर निकाला वायर का, तो बहुत सारी अलग अलग रीडिंग्स ली मैंने, ठीक है, पहले ली, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार कुछ डिफरेंस आ रहा था। सो सबसे पहले मीन कैसे निकलता है? मीन आपका सिंपली सारी जितनी भी रीडिंग्स है जो भी आपने ली है, जैसे मैंने यहाँ पर ली है 1 2 3 4 5 रीडिंग ली है, तो उन सबको ऐड किया, डिवाइड बाय में 5, तो ये मीन निकल गया। ठीक है,
अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? हर एक ऑब्जर्वेशन में जो भी आपकी मीन वैल्यू आई है उसमें से ये ऑब्जर्वेशंस माइनस करते जाओ। जैसे पहले में अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहूँ तो कितनी है? जो मीन आया है 2.626 माइनस में जो फर्स्ट रीडिंग है, अगले की निकालना चाहूँ 2.626 माइनस में जो सेकंड रीडिंग है। ऐसे करते करते आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट एरर आपके पास प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। फिर इनका हम लोग मीन निकालते हैं, वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर में आप साइन नहीं लेते, प्लस माइनस नहीं लेंगे, उनकी मॉड्यूलस करके पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला है डिवाइडेड बाय में जो मीन वैल्यू आई थी, ये हो गया आपके पास फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज क्या होता है? इनटू 100 कर देते हैं। और फिर हम लास्ट में कैसे लिखते हैं? जो भी आपके पास मीन वैल्यू आई थी प्लस माइनस जो है परसेंटेज में अगर लिखना है तो परसेंटेज एरर, या फिर हम लास्ट में लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट वैल्यू 0.003। ठीक है, आई बात समझ में? ये सारे आपके फॉर्मूले रिवाइज हो गए। नेक्स्ट पे चले। अब इजी इजी चीजें करते हैं, राउंड ऑफ करना बताते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले का आंसर बताओ, फर्स्ट का आंसर। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। 246. 246. ओके ग्रेट। सो फर्स्ट हो जाएगा 24600। वैल्यू थोड़ी कम करनी है, मुझे ये 3 तक चाहिए ना। सारे नॉन जीरो वैल्यूज सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरोस जो है एंडिंग जीरोस, नॉर्मल नंबर के अंदर एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, राइट। एंडिंग जीरोस डेसिमल के बाद आती है तो सिग्निफिकेंट होती है। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आएगा? 246। अभी 3 तक करना था, 5 को मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, अगला नंबर 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 6। बट आगे वाली वैल्यू पे 0 लगाइएगा, सिर्फ 246 आंसर नहीं है, 24600 आंसर है। जो इसका वैल्यू है वो आप कम थोड़ी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 डिजिट का आप 3 डिजिट नहीं बना सकते। ठीक है नंदिता? Yes, ma'am. नेक्स्ट का बताओ। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सेकंड का बताइए, बी ऑप्शन 24.937 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 24 24.9 तक हो गया, क्योंकि ये जो नंबर है ये 5 से छोटा है तो 9 का 9 रह गया। अच्छा इसका बताइए 36.350। 36.4. 36.4। अब इसके लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अगर मान लो 36.52 कुछ भी होता, कोई भी नंबर होता जीरो के अलावा, तो आपके पास क्या होता है? मैम इवन ऑड रूल। 352 ऐसे लगा लो, कोई भी नंबर होता है तो सिंपली ऐड हो जाता है 1, 36.4 हो जाता। लेकिन अगर 36.35 के आगे कुछ भी नहीं है या फिर 0 है, उस केस में इवन और ऑड लगता है। अब जैसे 5 से पहले 3 था, ऑड था तो ऐड 1 हो जाता है, इवन होता तो एज इट इज लिख देते हैं। ऐसा समझ में? बट 5 के आगे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है, 2 3 5 6 7 कुछ भी है, तो उस केस में आपके पास क्या होता है? 1 बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अब इस पे आ जाओ। 42.450 इंटू 10 टू द पावर 9। 42.5 into 10 की पावर 9. 42.4 इंटू 10 टू द पावर 9। 5 के आगे 0 हो गया ना, और ये वैल्यू इवन है तो इवन को तो एज इट इज रखना पड़ेगा। Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. सेकंड पे आ जाओ। राउंड ऑफ दिस टू 4 3 एंड 2 सिग्निफिकेंट डिग्री। 4 में करो इसको। 74300. 7 4 2300. 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए ना। 7 4 2 4 400. 3 में कैसे होगा? 3 मतलब मुझे नहीं चाहिए कितना? 742 तक। 742 2 के बाद नंबर 3 है, 5 से छोटा है तो 2 ही रह जाएगा। 0 0 2 तक करना है अगर तो 74। 7404. 1 2 3 4। आई बात समझ में? Yes, ma'am. अगर इस पे कोई सवाल आता है तो बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, बहुत फटाफट अटेम्प्ट हो जाते हैं। चलिए, काउंट टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। पहले में बताओ कितनी है? 4. 4।
एंडिंग 0 डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट होती है। 0 जो होती है ट्रैप्ड अगर है दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में तो वो भी काउंट होती है। इनिशियल जीरोस काउंट नहीं होती है, ठीक है। और डेसिमल के बिना अगर एंडिंग जीरोस है तो वो भी काउंट नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो ये इनिशियल जीरोस हो गई है, ये काउंट नहीं होंगी चाहे डेसिमल से पहले है या बाद में है, इनिशियल्स काउंट नहीं होती है, तो ये होगा 2। अगले में 3 2 एंडिंग 0 विदाउट डेसिमल नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट इसमें बताओ। मैम 4. 4 अब ये पॉइंट के बाद ये एंडिंग बन गई ना, और ये वाली 0 इन दोनों के बीच में है, ये ट्रैप्ड 0 हो गई। ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि एंडिंग थी, और ये नंबर 1 भी सिग्निफिकेंट है, तो दोनों के बीच में जो 0 है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। यहाँ पर 5 क्यों 6 1 2 3 4 5 6 होंगी, ओह 6 यस मैम और यहाँ 4 है। इसमें बताओ 4 4 टू द पावर में जो भी हो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। yes ma'am। अच्छा चलो इसका बताओ 5 एप्पल्स कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? Infinite. इनफाइनाइट। पाई अगर है कांस्टेंट वैल्यू है इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई कर लो लास्ट। ऑप्शन बी अनासुआ, ऑप्शन बी। आज के वो होते हैं ना मैच के जो विनर्स होते हैं, मैन ऑफ द मैच, वुमेन ऑफ द मैच, वो कौन बन रहे हैं आज? अनासुआ। वेल डन। ऑप्शन बी करेक्ट है। सभी बच्चे निकालेंगे, जिसको आगे समझ में दे कैन ड्रॉप, ठीक है। कल मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, आज रात को दे दूंगी एक असाइनमेंट 15 मार्क्स का, जिसमें भी आपके नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। वो आप अटेम्प्ट करना आराम से बैठ के। तो कल एक सेशन रख लेंगे, उसके अंदर उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट रहेगा तो वो डिस्कस करेंगे। फिर परसों से तो आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है जो यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड है, वो आप मुझे आज भेज दीजिएगा, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे डाउट सेशन के अंदर, ठीक है। हो जाएंगे, डोंट वरी। मैम कल कितने बजे होगी क्लास? क्लास का टाइमिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। कल आप लोग सुबह फ्री हैं? नो मैम। एग्जाम है बायो का। एग्जाम है बायो का, तो शाम को रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर में कितने बजे तक फ्री हो? मैम 2 बजे तक, 2 या हम शाम को ही रख लो। आप रख लीजिए, क्योंकि 1:30 तो एग्जाम फिनिश होता है, वहां से फिर आने में टाइम